बोलेंगे आज ये प्रोटेस्ट में आज रफीक कामदार के लिए जो ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट रखा गया? मेरा नाम करीम खान है। 4 दिन पहले ये मालूम पड़ा सोशल मीडिया के जरिए कि रफीक कामदार जैसे साफ़ी को तड़ीपार की नोटिस दी गई। मैं जानना ये चाहता हूँ सिस्टम से, शासन से, प्रशासन से कि गुनाह क्या है रफीक कामदार का। रफीक कामदार का ये गुनाह है कि सिस्टम से आँख मिला करके बात करता है। उसमें वो ताकत है, उसको पता है कि चौथा स्तंभ की क्या ताकत है। उस ताकत का वो इस्तेमाल करता है, आँखों में आँख डाल करके बात करता है, नाले गटर की बातें करता है, सिस्टम से जो तरीके से बात करता है। ये उसका गुनाह है। अगर ये गुनाह उसका है तो मैं समझता हूँ पूरा शहर इसका गुनहगार है। पूरे शहर को आज जो आपने देखा है ह्यूमन चेन, मैं समझता हूँ अगर 35 की नोटिस वापस नहीं ली गई तो रफीक कामदार के लिए मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि पूरा शहर एक जन सैलाब बन करके उमड़ेगा आने वाले कल। आज रफीक कामदार को लेकर के आज ह्यूमन प्रोटेस्ट रखा गया है, आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा, रफीक भाई ख़ास तौर से उम्रा की और आम तौर से हम तमाम मुसलमानों की भी और साथ साथ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी एक मजबूत आवाज़ है। आज इस वक्त हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार ख़ास तौर से हमारे नज़ीर भाई वगैरह भी, सैफी साहब वगैरह भी साथ में खड़े। वो ये रहा है कि कहीं ना कहीं जो आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो कि एक मुनफरिद, एक मजबूत आवाज़ है, उसको दबाने की कोशिशें जारी हैं। अब इनके पीछे जो भी ताकतें हैं उन्हें एक चीज़ समझना होगा कि भाई आप किसी भी शख्स को इस कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले, एक लॉ से चलने वाले, एक कानून से चलने वाले मुल्क में आप उसको क्या कहते हैं तड़ीपार का नोटिस देकर आप उसको हरेस करके नहीं छोड़ सकते। आज हम सब खड़े हैं, रफीक भाई के साथ खड़े हैं, खड़े थे और आखिर दम तक इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। हम पुलिस से भी ये डिमांड करते हैं कि भाई आपने जो नोटिस वगैरह दिया है आप उसको एक सही जस्टिस के साथ आप उसे वापस लें। ये हमारी आवाज़ है। उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम किया हो तो उसको लीगल तरीके से लेकर जाना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई कि कोई गैर कानूनी काम हमारी तो नज़र में रफीक भाई का है नहीं। वो जो भी सवालात करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर करते और सवाल करने का, बोलने का आज़ादी हमें हमारे कानून ने दी है। तो उस आज़ादी के तहत उन्होंने सवालात किए हैं। अब जो भी वजह बनी है हम नहीं जानते, लेकिन इस तरीके से एक मजबूत आवाज़ को तड़ीपाड़ी का नोटिस देना ये अच्छी बात नहीं है। हम इसका अपोज करते हैं और हम रफीक भाई के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। मेरा नाम सैयद मुंतज़िम है और हम कल्याण से आए हैं सभी। हम कल्याण में बीच में एक हादसा हुआ था। कल्याण के चचा थे, एक रहवासी चचा थे अशरफ मनियार, उनको लेकर के ये जो रफीक भाई ने खिदमत की थी उनको लेकर के जो उनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुआ था वो आरोपियों के ऊपर रफीक भाई ने अपनी एक ताकत लगा के उनके ऊपर जो गुनाह दाखिल कराया था और वो चचा को जो इंसाफ दिलाया था, तो उसके लिए हम कल्याण से आए हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मुमरा वासियों ने एक शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके इधर शहर में इतना अच्छा एक पत्रकार है जो हक के लिए आवाज़ उठाता है और अपने एरिया, मोहल्ले, शहर की जो तकलीफ़ है वो लड़कर आदमी करवा के लेता है। तो आप सभी मिलकर इनका सपोर्ट कीजिए। जो कानून इनके खिलाफ एक ये लगाया गया है, तड़ीपार का नोटिस जारी किया है, इसका पुरजोर विरोध किया जाए। क्या लगता है आपको मुमरा की रफीक भाई की तड़ीपारी केस में किसका हाथ होगा? अभी हम लोग बोल नहीं सकते ना किसका हाथ है। आए जलने वाले बहुत से लोग आए, जो काम जिनका काम अच्छा रहता है तो जलने वाले बहुत रहते हैं भाई। क्या बोलेंगे भैया? तो बात सही है भाई कि आवाज़ तो रफीक चाची जो उठाते हैं ना, बात हक की आवाज़ उठाते हैं कि अपनी कौम के लिए भी बहुत अच्छे से अच्छा मतलब बोलते हैं और अपनी कौम को सपोर्ट करते हैं। और चाचू के साथ न्यूज़ वाला कोई ऐसा कोई बात नहीं करता है तो चाचू बात करते हैं। चाचू की बात को दबाया जा रहा है वो बात अलग है कि लोग दबा रहे हैं। अभी नेता लोग हैं, कोई बड़े नेता है कौन है क्या मालूम नहीं, बाकी चाचू को दबाने की कोशिश में लगे। हम ये कोशिश में लगे कि चाचू नहीं जाए, चाचू अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद रखे और गरीबों के लिए और मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते रहे। आज जो हम रोड पे खड़े हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रफीक भाई के सपोर्ट में खड़े हैं, जो इनको पुलिस चौकी से तड़ीपारी का जो नोटिस दिया गया ये बहुत ही गलत है। एक आदमी अगर कौम के लिए आवाज़ उठाता है, कौम के लोगों के लिए आगे बढ़ता है और उसके सुख दुख में वो आगे रहता है, उस आदमी को अगर तुम यहाँ से हटाना चाहते हो तो यहाँ की एक मजबूत आवाज़ को तुम दबा रहे हो, ना कि तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, बल्कि तुम दबा नहीं रहे, बहुत ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं ये कतई नहीं चाहूँगा कि रफ़ीक भाई मुमरा से जावे। हम तमाम मुमरा वासियों का, खास करके हमारे भाई सब खड़े, ये इसी की मोहब्बत में खड़े कि भाई रफ़ीक भाई यहाँ रहे, हमारी आवाज़ उठाए, कौम की आवाज़ उठाए। उन्होंने अक्सर बुज़ुर्गों के लिए, मस्जिदों के लिए, तुम्हारा कब्रिस्तान के लिए, अनथोराइज के लिए, हर चीज़ के लिए जो आदमी आवाज़ उठाता है, अगर हम उसी को हटा देंगे तो पत्रकारी को हम दबाने के जैसा हो जाता है। पत्रकार जो हमारे हिंदुस्तान का एक चौथा स्तंभ है, अगर ये स्तंभ हम दबा देंगे सच्ची आवाज़ को, तो फिर कैसा काम चलेगा? सच्चाई का खुलासा कौन करेगा? आज आप देख रहे हैं दुनिया में पत्रकारी का, झूठी पत्रकारी का चल रही है। और झूठी पत्रकारी का लोग बहुत शौक से देखते हैं। तो हम एक सच्चे पत्रकार के साथ हैं, सच्चे पत्रकार को हम यहाँ साबुत रखना चाहते हैं। एक अगर देखा जाए तो उनको यहाँ पे हम मुमरा में एक खिदमत का मौका कौन देती है। तो मेरी गुजारिश है कि कोई भी तरीके का नोटिस मुमरा की पब्लिक नहीं मानेगी। पूरी तरह रफ़ीक भाई के हम सपोर्ट में, रफ़ीक भाई को, रफ़ीक आमदार साहब के ऊपर अभी तक जितने भी एफआईआर दर्ज हुए, गुना दाखिल हुए, एक ही प्रेशर में यहाँ पर दर्ज हुए और इन पर एक भी साबित नहीं हुआ है। इनको सब गुनाहों से इनको बरी किया गया, निर्दोष मुक्त किया गया। ये सिर्फ झूठे केसेस उनके ऊपर, हमारे ऊपर झूठे केसेस करते हो, दूसरा कुछ नहीं करना। और अगर मैं कोई सच बोलता हूँ तो कि शायद मुझे दबाया जाएगा, या मुमरा की आवाम कोई भी उठकर कोई भी सच के लिए खड़ा होगा तो उसे दबाया जाएगा। ये गलत है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर काले चिट्टे, काले कानून, कुछ भी झूठे इल्ज़ाम, कुछ भी लगाना, ये सरासर गलत है। अगर रफ़ीक भाई आपके लिए खड़े हो रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ मुमरा की आवाम से, प्लीज़ कोऑपरेट करें, आगे आए। और ये एक पत्रकार है जो हर जगह ढूंढ कर आपके लिए हर चीज़ जानकारी देता है। और दूसरी बात ये, जो काले कानून छुपे रहे थे उन्हें जाहिर करता है। तो कोई मैं अगर जाहिर कर रहा हूँ तो मुझ पर हावी ना हो जाए। आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना गलत बात है क्या? सच्चाई के लिए तो हम भी आते हैं, लेकिन कानून तो सुनता नहीं है। आज ये लोगों की कैसे सुनिए? और ये तड़ीपार होनी नहीं चाहिए। अगर तड़ीपार हो गए तो हम लोग बेमुद्दत आंदोलन पर बैठेंगे यहाँ।